सारा कुछ आसमानी हो रहा है, सारा कुछ आसमानी। नबी इस्लाम ने कहा एक आसमान, उसके ऊपर पानी, फिर दूसरा जी आसमान है, फिर उसके ऊपर क्या है? पानी, फिर तीसरा आसमान, उसके ऊपर क्या? पानी। पानी। अल्लाह का अर्श भी अल्लाह पानी का तख्त किस पे है? अल्लाह का तख्त पानी पे। पानी पानी। और आगे सुने, शैतान किस पे तख्त लगाता है? पानी पे लगाता वो भी समंदर पे, जी पानी। है। मैं आपको, ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पानी के ऊपर कुरान हदीस उठाएं और फिर फिजिक्स उठाएं, फिर देखें। वाटर का पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया हमने करिकुलम में ना, सीडीपी में, और हमने कहा ये तो एक चैप्टर नहीं है, इस वाटर का पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दो। फिजिक्स को छोड़ो, वाटर का अलग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करो, और बच्चों को वाटर, इस लेवल का लिटरेचर हमारे पास पानी पे। आदमी को किस चीज से बनाया? इंसान को पानी से बनाया। पानी से ठीक सेवेंटी है, परसेंट पानी वो वाही चीज है जो जिस्म में एक्यूमुलेट नहीं होती। हम्म। This- अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपने बताया था अपनी एक वीडियो में कि नील और फरात में जो है वो सातवें आसमान से, सिदरतुल मुंतहा से जो है वो आता छठे है पानी आसमान से। वहाँ का। जी छठे छठे आसमान से सिदरतुल मुंतहा, सॉरी सॉरी। तो सर ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे, क्योंकि सर मतलब इमेजिन भी नहीं हो पाता ना ये, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा, गौर से समझे इस बात को। पानी जो है ना, पानी, इसके कॉन्सेप्ट ना, और यही वाटर जो है ना, कॉन्सेप्ट बहुत is one of the most explained concept in the Quran and the Hadith. Okay, कुरान और हदीस को समझें आप जरा, कि कुरान पाक 50,000 जिल्दों का भी होता ना, 50,000 जिल्दों का भी, तब भी वो इल्म नहीं पूरा कर सकता था कि जो अल्लाह के पास इल्म है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इंसानों के दिमाग के लिए और दुनिया के सिस्टम को जीरो से लेकर जहां तक भी क़यामत आनी है तब तक के लिए जो भी प्रोग्रेस चाहिए थी, उसकी कोडिंग करके कुरान पाक में बताई। ठीक है, ताकि कॉम्प्रिहेंशन, जामयीत रहे मैसेज के अंदर। और अल्लाह ताला ने जो इंसानों के काम के तमाम तर मामलात थे ना, जो कि अल्लाह तक पहुंचाने थे, इंसानों को पहुंचाना था अल्लाह तक, कि मार्फत मिल जाए अल्लाह की और पूरा सिस्टम समझ आ जाए, और उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन भी करके दिखाए ना, वो काम भी करना हो, सिर्फ समझ तो नहीं आनी। तो कुरान पाक ये काम, कुरान पाक की ये एक इंसाइक्लोपीडिया इस लेवल पे कंडेंस हुई है, श्रिंक नहीं हुई, कंडेंस्ड मैसेज है। तो उसमें फिर आपको उस तरीके से पूरी इक्वेशन सॉल्व कर करके नहीं मिलेंगे। नहीं तो इदरीस अलैहिस्सलाम से इक्वेशन सॉल्व करवाता था फरिश्ता, पूरे को पूरी इक्वेशन बनाते थे इदरीस अलैहिस्सलाम का, पता ना? जी जी। तो सॉरी, तो कुरान पाक में ना, इसको ये समझ लें कि कोड्स हैं। तो कोड्स को सीक्वेंस करना, कोड्स को ऑर्डर में लेके आना, कोड्स को पूरा इकट्ठा करना, और फिर हदीस के थ्रू उसको आ, समझना कि कोड की वैल्यू और स्ट्रक्चर क्या है, और उसको फिर डी कोड करना बाय लुकिंग एट द यूनिवर्स, बाय एक्सपेरिमेंटिंग थ्रू साइंस, ये डी कोड करना। इसको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जो सोर्स कोड डॉट अकेडमी के लिए मैं जो कह रहा था। अब वाटर इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स जिसके ऊपर साइंस ने इतनी कोशिश की है, समझ नहीं आ रही उनको। ऐसी ऐसी चीजें अनॉमलस बोलते हैं, वाटर बिहेवियर इज अनॉमलस, अनॉमलस, पता नहीं चल रही कि अजीब और गरीब हरकतें कर, साइंस वाले बोल रहे हैं कि भाई नहीं पता चलता वाटर ऐसी हरकतें करता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 4 डिग्री के ऊपर वाटर असल में फिजिक्स के लॉ तोड़ देता है, फिजिक्स के लॉज के खिलाफ जाता है पानी। तो जी मैं जी। क्या करूं इस फिजिक्स का? मैं क्या करूं? वाटर इज अ लिक्विड, इट्स अ डेफिनेशन, डिफिनेटिव लिक्विड, पानी है, कोई सॉलिड तो नहीं है। तो केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज सारी हमें पता है कि वाटर की क्या प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ क्या कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और भी मॉलिक्यूल्स में लगाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर भी तो H2O2 ही है ना। ठीक है, अब ये H2O की कॉम्बो क्या है, इसको पूरी तफसील से समझेंगे तब कहीं जाके केमिस्ट्री थोड़ी सी समझ आएगी। मगर जैसे फिजिक्स की बारी आएगी, अचानक केमिस्ट्री अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगी। ठीक है, अचानक श्रिंक होते 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 5, 6, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अचानक श्रिंक होते होते, हर चीज श्रिंक होती है, लिक्विड श्रिंक होता है, जी जी। वाटर लेकिन 4 पे एक्सपेंड कर एक्सपैंड कर जाता जाता है। जी एक्सपेंड कर है। अब जाता आपको मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, तमहीद क्यों मान रहा हूं, कि आपको पता चले कि science is not does not have the answers. It might, and I hope it will come up with some answer. Muslims should understand science and redefine science. Anomalous कहना काफी नहीं है, सॉरी, या तो आपको नहीं आती तो साइड पे हटें, आती है तब लॉज की बात करें। Anomalous is not a law. अब ये बहुत जरूरी है कि आपको इस एंगल से मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि खास खास पानी के ऊपर अल्लाह ताला के नबी इस्लाम ने हदीस बताएंगे। ओके, और तौरात में भी, इंजील में भी, तालमुद के अंदर भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तालमुद में थोड़ी सी ज्यादा है,
मगर आयतें वही हैं जो तो ऐसे ली हुई हैं। तो तकरीबन तकरीबन काफी टेक्स्ट मिल जाता है। इवन हिंदू लिटरेचर के अंदर भी पानी के ऊपर बहुत तफसीली काम है। मैं जब पानी पे कर रहा था ना काम, तब मुझे मिला था और मैं हैरान रह गया कि इन्होंने पानी के ऊपर किस जबरदस्त तरीके से लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। क्या पता किसका है, हमें क्या पता, इंसानी है या क्या। वी डू नॉट नो कि राम, क्या पता नबी हूं, फॉर ऑल आई नो, क्योंकि वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो आई कैन नॉट से कि वो नबी है, मगर आई कैन ऑल्सो नॉट से कि वो नबी नहीं थे। तो कुछ लिटरेचर तो वहां से भी डिवाइन आया हो, क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो है ना, उसके ऊपर अल्लाह ने कोई तो नबी भेजा हो। सो चलें, अभी छोड़ दें इंडियंस को, साइड पे करें। इस वक्त आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 डिफरेंट पानियों के जखीरे के बारे में हमें बता दी। 2 नील और फरात है, एक जी गीहॉर्न स्प्रिंग है, और एक वो दरिया है जो मेसोपोटामिया के अंदर से गुजरता था। और एक और पानी भी है जिसको हम आबे जमजम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आबे जमजम इज अ की, याद रखिएगा, क्योंकि ये नेचुरल स्प्राउट है, नेचुरल स्प्राउट है। ठीक है, हज़रत हाजरा की कहानी देखेंगी ना, आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा जी किस तरीके से नेचुरल स्प्राउट है। वो किसी कुआं तो नहीं खोदा था ना उन्होंने, समझ रहे। नहीं जिब्राइल अमीन ने आके अपना पर मारा था, क्योंकि नीचे स्प्राउट था। जिब्राइल अमीन ने खाली उसको जो है ना जमीन से इजेक्ट करवा दिया था, चलो बाहर पानी निकाल लें इसका, ये नेचुरल स्प्राउट है। अब आबे जमजम के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंटेशन देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो इस वक्त का वाटर एक्सपर्ट जो साइंटिस्ट है ना जापान का, उसने बाल नोच लिए अपने कि ये क्या खास बात है आबे जमजम की। क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल का क्रिस्टल बनता है ना, वो हर पानी के ना जखीरे का अपना एक क्रिस्टल बनता है, ज्यादातर का एक जैसे ही होता है। आबे जमजम का टोटली यूनिक क्रिस्टल है। अब उस जापानी को मैं अगर कभी कॉल मिल गई तो बताऊंगा कि यार तुम चारों की तरह क्रिस्टल्स निकाल के दिखा दे मुझे, कि हम खुद निकाल लेते ना, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। हम्म, समझ रहे कि ये क्या चीजें हैं, इनमें क्या खास प्रॉपर्टी है। आबे जमजम की तफसील पढ़े, मैंने बहुत तफसील पढ़ी है। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है आबे जमजम, अल्लाह ताला का इतना बड़ा मौजज़ा यहाँ पे दुनिया में निशानी के तौर पर नजर नहीं आ रहा, हम देखते ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। करोड़ों नहीं अरबों लोगों को फीड कर रहा है आबे जमजम। उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि दुनिया में किसी और चीज की नहीं, पानी की। बिल्कुल इस तरीके से गीहॉर्न स्प्रिंग, जिसके ऊपर दजाल ने आके अपना पूरा का पूरा सेटअप लगाना है ना, वो जी एक खास प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर, मैंने नहीं किया हुआ, कराएंगे नहीं इंशाल्लाह, बच्चे तैयार कर रहे हैं हम इसीलिए, कि नील का भी और फरात के ऊपर भी आपको यूनिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब आते हैं आपके हार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर, कि क्या ये दुनिया का पानी है, तो दुनिया का पानी बाकी का एक ही तरह का, और तो ये वाला पानी फर्क। हाँ, तो ये फर्क तो है। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया का पानी भी यहीं का लोकल है, वो भी क्या पता बाहर से आया वो। ठीक है, मगर ये सिदरतुल मुंतहा की जड़ से आई हुई है चारों। तो इसका मतलब है हर आसमान की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ये छठे आसमान की प्रॉपर्टी, छठा आपको पता ना छठा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नबी सलाम ने कहा कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ें छठे में थी और फल सातवें आसमान, इतना बड़ा साथ दरख्त है। में जी और ये पानी दोनों उसकी जड़ से निकल रहे थे। तो वी डू नॉट नो कि वो सोर्सिंग जड़ के ऊपर से आ रही थी या जहां से भी, मगर एटलीस्ट छठा तो है। जी तो पांचवा नहीं है, ठीक है, चौथा नहीं है। तो हर आसमान की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। उस प्रॉपर्टी को यहां पे पाया जाना एक बहुत बड़ी निशानी और कनेक्शन है, कनेक्टिंग रॉड है। इट्स अ पीस ऑफ द पजल विच वी कैन एक्सपैंड एंड एक्सट्रैपलेट इट टू गो इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट हेवंस। और ये फिजिक्स को चाहिए, फिजिक्स के प्रोफेसर को चाहिए ये एंगल। वो जाहिर है कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे तो मिलेगा। अब हम तो पढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, हम अब फिजिक्स की वो कॉम्पिटेंस लेके आए ताकि हम फिर प्रेसिडेंट सेट कर सकें। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको ये पता करना पड़ेगा, जो कि फिजिक्स का ही है, कि किसी एक, जो कि है इनके अंदर कॉन्सेप्ट है, कि एक आसमान से ट्रेवल करके दूसरे आसमान के अंदर आने के लिए किसी स्पेसशिप की जरूरत नहीं होती। जी ओके, पोर्टल यू ट्रेवल थ्रू ए डिमेंशन, एंड दिस पोर्टल डिमेंशन सूर्य मुल्क के थ्रू हमें पता है कि वी कैन ट्रांसेंड थ्रू वन यूनिवर्स टू द अदर यूनिवर्स। एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ एंटर हो सकते हैं हम। तो नबी अस्सलाम ने इसी तरीके से साफ बता दी कि सातवें आसमान से पानी निकल रहा है और यहां से स्प्राउट हो रहा है। अब वो कहां स्प्राउट हो रहा है, ये एक मौजज़ा हम सबको मानना पड़ेगा। ये हमें अभी तक वो सोर्सिंग नहीं पता, इन चारों की नहीं, किसी भी दरिया की असली सोर्स अभी तक साइंस को पता नहीं है, ना ही किसी चश्मे की। खाली थ्योरी है कि पानी यहां से पत्थर से निकल रहा है। पत्थर से पानी कैसे निकल रहा है, कहां से आ रहा है? ठीक है, व्हाट इज द चैनल, वी डू नॉट नो दैट। जितना मर्जी खोद के देख लें, वी डू नॉट नो दैट। मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि ये दरियाओं की सोर्सिंग जो है ना, ये अपेरेंटली जो नजर आ रही है असल में ऐसी नहीं है। साइंस चूंकि इस पर इतनी ज्यादा मेहनत करती नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी, या करनी चाहिए मगर की नहीं फॉर सम रीजन, या की थी तो सही तरीके से समझ नहीं आई कि इतना मैसिव परमानेंट फ्लो ऑफ वाटर खाली छोटे छोटे नालों से नहीं बन सकता जो कि नील में गिर रहे हैं ना।
विक्टोरियन फॉल्स इस लेवल के ऊपर पूरी, आपको पता ना अफ्रीका के ज्यादातर ममालिक नील से सैराब हो रहे हैं, जो जी नॉर्दर्न एरिया में लगते हैं। For how many years? For at least 20,000 years after the younger Dryas. After the younger Dryas, नील का पूरा ट्रेल है। तो 20,000 साल से तो नील सैराब कर रहा है, और जो कुछ कर छोड़ा हमने, निकालने की कोशिश की है, निकाल लिया, मगर ये पानी काम नहीं होता। सो यू एंड आई बोथ आर, और अब आयरॉनिकली एक बहुत बड़ी निशानी है, दज्जाल ने जब कहा था ना कि फला चश्मा खुश्क हो गया, जी ये निशानी देखें आप, दज्जाल ने क्या बोला हदीस में, फला जी जी चश्मा खुश्क हो गया, फला दरिया, फरात ही का कहा ना उसने, जी फला दरिया, साबी ने कहा कौन सा दरिया, फरात का दरिया खुश्क हो गया। अब वो वाला रास्ता बंद होगा तो ये खुश्क होगा ना, वो वाला रास्ता बंद होगा तो इस भाई साहब की एंट्री होगी, क्योंकि ये भी उन्हीं रास्तों से एंटर होगा ना, सही उसमें से उस रास्ते से नहीं, उस तरह के रास्तों से एंटर होगा ना। ठीक है, ये सब के सब पीसेस ऑफ द पजल हमारे सामने है, मगर हमने बस नहीं देखना, क्योंकि हमने बस वो जो मौलवी साहब ने बता दिया, बस उसी तरीके से देखना दज्जाल क्या है, तो क्या करेगा। तो साहब अल्लाह के नबी इस्लाम सब बता रहे हैं हमें, सारा कुछ आसमानी हो रहा है, सारा कुछ आसमानी। नबी इस्लाम ने कहा एक आसमान, उसके ऊपर पानी, फिर दूसरा जी आसमान है, फिर उसके ऊपर क्या है, पानी, फिर तीसरा आसमान, उसके ऊपर क्या है, पानी। पानी, अल्लाह का अर्श भी अल्लाह पानी, का तख्त किस पे है, अल्लाह का तख्त पानी पे। पानी पानी, और आगे सुने, शैतान किस पे तख्त लगाता है, पानी पे लगाता है। वो भी समंदर पे, जी पानी। मैं आपको, ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पानी के ऊपर कुरान हदीस उठाएं और फिर फिजिक्स उठाएं, फिर देखें। वाटर का पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया हमने करिकुलम में ना, सीडीपी में, और हमने कहा ये तो एक चैप्टर नहीं है, इस वाटर का पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दो, फिजिक्स को छोड़ो, वाटर का अलग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करो, और बच्चों को वाटर, इस लेवल का लिटरेचर हमारे पास पानी पे। आदमी को किस चीज से बनाया, इंसान को पानी से बनाया। पानी से ठीक है, 70%। पानी वो वाही चीज है जो जिस्म में एक्यूमुलेट नहीं होती। इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। अली बिन अबी तालिब ने कहा मजर्रा कहकशां से वो वाला पानी आता है, कौन सा पानी आता है, जो नूह के टाइम पे सैलाब अल्लाह ने जी दुनिया को डुबा, जी मजर्रा कहकशां कहाँ, जो अगले आसमानों में। ठीक है, जी चले इसी आसमान में है। आसमान से पानी यहाँ पे कैसे आ रहा है, बारिश होती है स्पेस में, कतरे कतरे नीचे आते हैं। नहीं, अच्छा तो ठीक सर है, फिर इसको भी आप यूं ही कनेक्ट करेंगे कि ये जो नूह वाला तूफान आया था, क्योंकि अक्सर मैं यही सोचती थी दुनिया का पानी तो इतना काफी नहीं है कि दुनिया डूब जाए उसमें, तो ये पानी तो आया तो ऊपर से ही था, तो मैं ये सोचती थी गया कहाँ, क्योंकि फिर सैलाब उतरा भी था, तो ये पानी गया कहाँ, तो फिर ये कनेक्शन भी फिर उधर ही गया कि जहाँ से आया था वहीं चला गया। या फिर एक और जगह भी है ना जहाँ पे चला गया, और वो किसी और दिन तफसील करेंगे। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू सर। जज़ाक अल्लाह खैर। नहीं, मैं एक और बात भी बता दूं आपको, जी ये एक जी थ्योरी जी बहुत वैलिड है, और मेरे आ, बहुत ही जय्यद उस्ताद हैं, उनकी है कि पानी उतना था ही नहीं इस वक्त दुनिया में, जब नूह का सैलाब नहीं आया था, तो ये पानी आया ही उसके बाद है। दुनिया का इस वक्त का जो वाटर है ना, ये रिसीड हुआ है उन जगहों पे जो भर गई हैं नीचे की समंदर की तहों में। बड़ी जबरदस्त अच्छा थ्योरी उनकी। बहरहाल अच्छा सर, बदनेस